नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया, प्रश्न ये है। तो 2000 सॉरी कब स्थापित किया गया, तो 2003 में चेन्नई में किया गया था। दोनों ही क्वेश्चन है, आंसर ए हो जाएगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है। इसका मुख्यालय चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, जैव सुरक्षा यानी कि बायो सेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रश्न ये है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से, आंसर सी हो जाएगा। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे इस पर। भारत में इसको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, कौन सा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सिकोया, आंसर हो जाएगा बी। देख लिया था आपने आंसर, फालतू में छिपाया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 379 फीट तक इसकी लंबाई होती है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट है, सीबक थोर्न कहाँ पर पाया जाता है, सीबक थोर्न पाया जाता है लद्दाख में, आंसर हो जाएगा बी। सीबक थोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी व वैतरणी नदी कहाँ मिलती हैं, जो वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है भितरकनिका में, आंसर हो जाएगा ए। ब्राह्मणी नदी एवं वैतरणी नदी प्रमुख समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। भितरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। बताइए जरा भितरकनिका कहाँ है, जो इस प्रश्न को देख रहे हैं बता दीजिए, पहुंचे होंगे कि नहीं आप इस प्रश्न तक, मैं अनुमान नहीं लगा पा रही हूँ इस चीज़ का, पता नहीं पहले ही छोड़ दिया होगा देख करके। बट नेक्स्ट है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। क्या प्रश्न है, किस पर्यावरण में, करेक्ट आंसर है गहरे सागर में, आंसर है ए। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। आई होप मैंने आपको कई बार बताया होगा। 22 मई आंसर हो जाएगा इसमें बी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभी समय प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके राइटर पूछे गए हैं, तो वो हैं वंदना शिवा, आंसर हो जाएगा ए। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। भितरकनिका मैंग्रोव, या फिर चंबल नदी, या फिर पोलिकट झील, या फिर दीपर झील। करेक्ट आंसर चंबल नदी, आंसर है बी। चंबल नदी में घड़ियाल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि चंबल नदी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 1971 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित
करना है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट का संबंध है, किससे संबंध है? महासागरों से आंसर है ए। महासागरों में जैव विविधता के क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है। अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप भारत के प्रथम हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता पर प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, आंसर है सी। 1992 में हुआ था, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सर्वप्रथम जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर दिख गया है आपको, किसको मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो वो कंट्री है नेपाल, आंसर है सी। अत्यधिक जैव विविधता के कारण नेपाल को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व जैव विविधता का लगभग कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? यानी कि विश्व में जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंट इंडिया में पाया जाता है? प्रश्न ये है, इजी लैंग्वेज में बता दिया, फटाफट से आंसर कर दीजिए। 7 या 8% समथिंग। करेक्ट आंसर ए है। यहाँ पर विश्व की जैव विविधता का 7 या 8% भारत में पाया जाता है। भारत में विश्व के कुल पुष्प पादपों की लगभग 6 से 7% पादप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सेकंड वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सो आनुवंशिक भिन्नता की कमी, या फिर संकुचित निच यानी कि कर्मता, नेक्स्ट है बड़े आकार वाला शरीर, या फिर व्यापक निच यानी कि कर्मता। करेक्ट आंसर क्या है इसका? फटाफट सही, व्यापक निच आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं, व्यापक निष्कर्मता एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले इस वर्ड का जो यूज़ किया था वो किया था एडवर्ड सुएस ने, आंसर हो जाएगा ए। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट उससे भी कहीं ज़्यादा है। 1972 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैचिंग के लिए देता है इनको। वन्यजीव संरक्षण और इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न, मेरे को तो बहुत बार हुआ था, अब तो खैर नहीं होता, पहले बहुत हुआ था। तो कई बार मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूज़न होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, याद रखिएगा प्लीज़। ये है 1972 और ये है 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख गया आंसर, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में। मैं मतलब क्या करती हूँ, आंसर दिख जाता फिर भी छुपा लेती हूँ। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है और वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। देखिए ये भी दोनों याद रखिएगा, वैसे इसमें तो कुछ नहीं, दोनों ही एक ही सेम आंसर है। निम्नलिखित में से क्या जानवरों की पहचान व जनसंख्या के आकलन में भी मदद करता है? अब आपको हम दिखाएंगे 4 ऑप्शंस, एगमार्क या फिर एकोमार्क या फिर पगमार्क या फिर फुटमार्क। फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या? पढ़ा चुकी हूँ, एनवायरनमेंट में मैं पढ़ा चुकी हूँ, मुझे पक्का याद है इस चीज़ के बारे में। करेक्ट आंसर इसका सी है क्योंकि पगमार्क है इसका। पगमार्क वह शब्द है जो कि बहुत से जानवरों के पैरों के निशान के लिए बोला जाता है। सभी जानवरों का पगमार्क और पद चिन्ह अलग अलग होता है, तो यह उनको एक दूसरे से विशेष बनाता है होना चाहिए, और उनकी पहचान व जनसंख्या के आकलन में भी मदद करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के निकट है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात के संजोए हुए है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से संबंधित 2 कथन दे देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो वहाँ ये स्टेटमेंट आपको काम में आ सकती है, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। गोवा का चोराव द्वीप जो है पूरी तरह से संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? सो
जो वो है अमेजन वर्षा वन, आंसर हो जाएगा डी। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्या मुक्त कर रही है, ऑक्सीजन मुक्त कर रही है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा ही उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हरी धातु कहा जाता है? हरी धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं ये? मेघालय में, आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसके पुल बना दिया जाए उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या फिर प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई जीवित पुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है वो बता दीजिए। नगरीकरण है, या फिर मृदा अपरदन है, या फिर हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है, या फिर जैव विविधता की हानि है। प्रश्न क्या पूछा गया? पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछा गया है, निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, नगरीकरण। बाकी सब तो है। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदा अपरदन वनोन्मूलन या फिर निर्वनीकरण के प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका जो मेन रीज़न है बहुत ही सिंपल सा है। चौथा ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आंसर इन तीनों में से है झूम कृषि, ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है यहाँ की स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर झूम कृषि की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? बताइए क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, या फिर औद्योगिक विकास, या फिर कृषि विकास? औद्योगिक विकास हो जाएगा, आंसर है सी। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ना अगर आप लोगों ने, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वालपराई, आंसर हो जाएगा डी। वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह उक्त विकल्पों में वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला नगर है, भारत का नगर है। नेक्स्ट है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि क्षेत्र है, कितने प्रतिशत है? प्रश्न ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर है 33%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 या फिर 33% भाग पर वन होने आवश्यक है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रह सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? प्रश्न ये है तो वो 2/3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है। उपरोक्त प्रश्न की आप व्याख्या देख सकते हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? जो नहीं है वो पूछा गया तो वो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, आंसर है बी। अरे क्या है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है, देख लीजिए एक बारी से। संरक्षित वन, या फिर राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, या फिर देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, आंसर हो जाएगा सी।
सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? सो करेक्ट आंसर 24.56% इज करेक्ट आंसर। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 21.67% भाग पर वनावरण तथा 2.89% भाग पर वृक्षावरण, कुल हो गया 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो है एमपी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। आंसर हो जाएगा बी। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती हैं। नेक्स्ट है, गेवियलिस या फिर घड़ियाल कह सकते हैं, बहुतायत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गंगा में। आंसर हो जाएगा ए। घड़ियाल या फिर मगरमच्छ, सॉरी या फिर नहीं, घड़ियाल मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? अब बता दीजिए फटाफट से भाई। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान, अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कर देता है। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या जल्दी से। वन संरक्षण अधिनियम 1982 एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 या फिर उपयुक्त सभी? नहीं, करेक्ट आंसर है ए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पर्यावरण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण से संबंधित नहीं है वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आंसर हो जाएगा, संस्था पूछा था, सॉरी मैं संख्या मेरे मुंह से निकल गया था, माफ कर दीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट बता दीजिए कहाँ स्थित है। देहरादून में? बताया तो था ऊपर, नहीं बता पाए ना, तो अब क्या कहें आपसे। भारतीय वन अनुसंधान शिक्षा परिषद और शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? करेक्ट आंसर है बांस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसके अनुसार अब आदिवासियों व गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, मतलब वही टोटल कितना परसेंट पाया जाता है, और सॉरी विश्व का कितना भाग है मतलब इंडिया में। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पढ़ा देती हूँ पहले। 5.2%, 2.5% या फिर 6.7% या फिर 7.2%। एक्चुअली आंसर डी है, इसीलिए मेरे को पढ़ाने पड़े चारों ऑप्शन। विश्व की कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का 7.28% जो है प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? जो रीज़न नहीं है वो बताना है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि क्या रीज़न है? ये नहीं है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार करना वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण है। एक्चुअली है जो मैं ऊपर आपको बता चुकी थी। बट जनसंख्या में तीव्र वृद्धि करना मुझे नहीं लगता ये कोई मेन रीज़न है इस चीज़ का। एक अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो, बट ऐसा कोई मुख्य कारण नहीं है ये। बल्कि उनमें आवास व भोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बढ़ेगी। एक्चुअली हाँ सही बात है, मैंने बोला ना अप्रत्यक्ष है देखा जाए तो, लेकिन ऐसा मुख्य कारण नहीं है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वो बता दीजिए फटाफट से। आंसर क्या है इसका? 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का क्या लिया गया फैसला? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? फटाफट बता दीजिए।
नहीं 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 सॉरी, हाँ जापान सही है। विकल्प में दिए गए देशों में जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत यानी कि 68.5% वनाच्छादित है। जल्दी तो नहीं कर रही ना मैं? कोई नहीं, लास्ट के क्वेश्चन है, 2-3 बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए जाते हैं? बनाए रखने का, एक सेकंड रुकिए जरा, पूरा प्रश्न तो पढ़े हम जरा। संवैधानिक प्रावधान है, फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है इसका। भूटान में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सूरीनाम में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नगत विकल्पों में सूरीनाम की कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत 94.6% वनाच्छादित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिक्किम को, आंसर हो जाएगा ए। सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। 94 क्वेश्चंस थे और काफ़ी बड़ा टॉपिक था, कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हर एक एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेंगे, सीरियसली बता रही, मेरा इससे कोई आपका वो नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलने वाली थी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं बस यही है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने कंटेंट पहले पढ़ रखा है तो बहुत हेल्प करेंगे ये टेस्ट, आपको भी मालूम है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना और दूसरों का।